दोस्तों सीएससी में जो भी वीएलई भाई कार्य करते हैं तो उन सभी के लिए सीएससी में जो भी सर्विस आती हैं तो पाने के लिए एक बहुत ही बड़ी इच्छा होती है। और कुछ जो वीएलई हैं वो सर्विस पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको सर्विस नहीं मिलती है। कुछ को तो जानकारी ही नहीं होती कि कैसे आपको ये सर्विस मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। तो बहुत से वीएलई हैं जो इधर उधर परेशान रहते हैं और यूट्यूब चैनल में देखते रहते हैं कि सीएससी की जो नई सर्विस है वो कैसे आएगी, कहाँ से मिलेगी और कौन सी सर्विस आई हुए है। उनको जानकारी नहीं मिलती है और ज़्यादातर जो एक्टिव वीएलई हैं तो उनको सीएससी के ग्रुप में जोड़ भी दिया जाता है और उनको उसी ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन सीएससी के जो भी अधिकारी होते हैं, जो ग्रुप में जुड़े होते हैं, उनके द्वारा मिलती रहती है। तो सीएससी में जो बैंक बीसी है उसके लिए भी जो भी वीएलई हैं जिनके पास नहीं है या जो नए हैं तो वो परेशान रहते हैं कि बीसी कैसे मिलेगी। उसके लिए दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, बीसी लेने के लिए आप सभी को आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। और आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप सभी को जो नया प्रोसेस चालू हो गया है उसमें आप सभी को पहले ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देना होता है, जिससे आप सभी को आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। अब आईआईबीएफ ट्रेनिंग के बाद आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, जिससे अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के जो क्वालिफाई करने का पासिंग मार्क्स होता है वो मिनिमम 50% होता है एडवांस के लिए और बेसिक के लिए 25। तो ये भी तैयारी करने के लिए भी हमने अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से जाके आप सभी तैयारी कर सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियो भी हमने पार्ट वाइज शेयर कर दी है। अभी तो पार्ट 3 यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, 1 से लेकर 3 तक के। और क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ भी हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल की जो वीडियो हैं उनमें प्रोवाइड कर दिया है, या फिर हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट iictinstitute.org है। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पे एक डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी को आईआईबीएफ एडवांस से संबंधित बहुत से जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनकी यहाँ पे पीडीएफ के लिए आप सभी को मिल जाएगी। आप यहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों जो भी वीएलई हैं जिनके पास बैंक बीसी नहीं है तो उनको बैंक बीसी लेने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो भी वीएलई हैं वो अगर बैंक बीसी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी आईडी जो है सीएससी आईडी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और 6 महीने पुरानी होने के बाद आप सभी डिजिटल सेवा पोर्टल पर मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन कर चुके हों। 6 महीने के अंदर आपका 100 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी आपको बीसी मिल पाएगी। अब उसके बाद अगर आपका इतना क्राइटेरिया कंप्लीट है तो आप बीसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कंप्लीट इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं उसके बाद आपको बीसी लेनी है तो आप यहाँ पे देखते हैं न्यू का ऑप्शन है और यहाँ पे एक क्लिक हेयर का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे आपके पास ये वीएलई क्राइटेरिया लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है वीएलई मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 100 ट्रांजेक्शन्स पर मंथ ऑन द डीएसपी पोर्टल, यानी डिजिटल सेवा पोर्टल पर आपके 100 ट्रांजेक्शन पर महीने होने चाहिए। और आपकी जो सीएससी आईडी है एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, 6 महीने पुरानी आपकी सीएससी आईडी होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो 3 मंथ का से पुराना ना होना चाहिए। और आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। और आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास होनी चाहिए। अब मिनिमम सिविल स्कोर है 650 से ऊपर होना चाहिए। इतना कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा बीसी का प्रोसेस। अब आगे आपको बीसी लेना है तो आप सीधे आगे क्लिक पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप बीसी लेने के लिए अगर आपने बीसी ले ली है या बीसी के लिए अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आपको बीसी अगर लेनी है तो आप यहाँ पे अप्लाई पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अप्लाई के जो बटन है आपको इस अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो चेक स्टेटस पर आप क्लिक करके अपना जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नया अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो लोकेशन है कहाँ पे खाली है। तो इस अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आगे का जो इंटरफेस है आप सभी को देखने को मिलेगा इस तरह का। आप जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपको सीएससी आईडी वहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आएगा। और आगे यहाँ पे आपकी जो सीएससी आईडी में जितनी भी आपकी लोकेशन के हिसाब से जो बीसी हैं उनकी लोकेशन यहाँ पे शो करेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैंक नेम पर क्लिक करके बैंक लेंगे तो हमारे जो लोकेशन है यहाँ पे एक्सिस बैंक और इंडियन बैंक की बीसी ऑलरेडी यहाँ पे
इनकी लोकेशन खाली है, तो हम चाहें तो किसी भी बैंक की बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए विलेज भी दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ है, स्टेट भी और ब्रांच कोड। आप इन ब्रांच पर जाकर आप पहले अप्लाई करेंगे, फिर इन ब्रांच पर जाकर आप इनसे बीसी ले सकते हैं, या फिर अप्लाई करने के बाद आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपको इन लोकेशंस में से कहीं की भी बीसी चाहिए तो यहाँ पे जो एक्शन बटन है अप्लाई का, इस पर आप क्लिक करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, एक्सिस बैंक की अगर बीसी चाहिए तो यहाँ पे अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे, तो जो आपका फॉर्म है वो इस तरह करके खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकेंड स्टेप है एड्रेस डिटेल का, और थर्ड स्टेप बीसी प्री रिक्वेस्टेस का और वेरिफिकेशन, देन यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो इतने आपको प्रोसेस पूरे करने होंगे। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स रख लेना है और आप सभी को अप्लाई करना है। कुछ डिटेल्स आपकी भरी हुई आएंगी और कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स भरी हुई आई हैं, कुछ डिटेल्स आपको भरनी है। इतनी डिटेल आपको भरने के बाद यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट का बटन है, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस से संबंधित डिटेल आएगी। फिर एड्रेस से संबंधित डिटेल आप भरेंगे, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बीसी प्री रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे बीसी से संबंधित डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपकी सिविल से संबंधित। तो यहाँ पे आप सिविल से संबंधित अपना डाटा फिल करेंगे। देन यहाँ पे आगे वेरिफिकेशन के लिए आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए आप डिटेल्स फिल करेंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे। इतना करेंगे तो आपकी जो बीसी है वो बीसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई, यानी आपका ये जो फॉर्म है बीसी का अप्लाई यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप सभी को अपना जो ये बीसी वाला यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे फिर जैसे ही आपने अप्लाई अगर कर दिया है उसके बाद आप यहाँ पे चेक स्टेटस पर क्लिक करते रहेंगे और आप यहाँ पे CSC ID फिल करेंगे और एप्लीकेशन नंबर जो आपने बीसी अप्लाई किया है वो मिला होगा, वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है और CSC ID देना है। देन यहाँ पे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, तो जो आपका बीसी का प्रोसेस जहाँ तक पहुँचा है, जो भी हुआ वो प्रोसेस, उसका स्टेटस यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो आप इस तरह करके बीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और उसका स्टेटस जान पाएंगे। और इसके लिए आप सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा कि सर हमने बीसी के लिए अप्लाई किया है, हमारा प्रोसेस करवाइए, तो वो भी आपकी मदद करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो भी करवाएंगे। और यहाँ से आप अपना प्रोसेस देख भी सकते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के लिए हमने प्रोसेस बताया भी है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे और उसका स्टेटस आप कैसे देखेंगे। इसके लिए यहाँ पे बीसी की जो वेबसाइट है, इसको जो आपने बीसी की वेबसाइट जो आपको दिख रही है bconboarding.csccloud.in, ये वेबसाइट है। इस पर आप जैसे ही आप जाते हैं तो आपको यही दो ऑप्शन मिलते हैं, चाहे तो आप स्टेटस चेक करें या तो अप्लाई करें। तो लोकेशंस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी लोकेशंस है बीसी से संबंधित, जो भी बीसी अभी आपके CSC पर आई हुई हैं, आपके लोकेशन पर जिस बैंक की बीसी आई है वो सारी यहाँ पे शो कर जाएंगी। तो अभी तो जैसे हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में अभी 2 बीसी चल रही हैं, आप अपने स्टेट में कौन सी बीसी आपकी उसमें चल रही है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेम प्रोसेस यही रहेगा, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इसी तरह आपको बीसी के लिए अप्लाई करना है। तो ये बीसी लेने का प्रोसेस था और जो मैंने क्राइटेरिया बताया है आप सभी को, वो क्राइटेरिया को फॉलो भी करना है और क्राइटेरिया को पूरा होना भी आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मैंने बताया हुआ है कि अगर आप बीसी बनना चाहते हैं तो आपकी ID 6 मंथ होल्ड होनी चाहिए और आपकी जो DSP पोर्टल पर 100 ट्रांजेक्शन मंथली होने चाहिए, तभी आप इतना करने के बाद ही आप बीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी जो सिविल है वो 650 से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। इतना कंप्लीट करने के बाद आप बीसी के लिए एलिजिबल होंगे और बीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आप सभी के लिए अपडेट जो मैंने आप सभी को बताया है कि कैसे आप बीसी ले पाएंगे, क्या प्रोसेस है बीसी का। तो जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहते हैं, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी की जाती है। और हमारी वेबसाइट iictinstitute.org है। इस वेबसाइट पर विजिट कर आप जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या फिर अगर आपको ई बुक्स वगैरह चाहिए, PDF वगैरह IIBF की, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी
प्रोवाइड कर दिया है सेक्शन, यहाँ पे जाके आप ले भी सकते हैं, देख भी सकते हैं क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।